मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज 23 मार्च है। दिल चाहता है कि अपने मुल्क पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान, दिल और जान से प्यार करने वाले जिस मुल्क से हम हैं वो उसका नाम है पाकिस्तान, उसके बारे में गुफ्तगू हो। हम सब का फ़र्ज़ है इसका दिफा करना, हम सब का फ़र्ज़ है इसकी हिफाजत करना, हम सब का फ़र्ज़ है इसके ला का एहतराम करना, हम सब का फ़र्ज़ है हर पाकिस्तानी भाई का ध्यान रखना। आज 80 साल गुज़र गए हैं। वक्त गुज़रते पता नहीं चलता। आप भी जाते हैं, हम भी कई दफ़ा गए। मीनार पाकिस्तान जिस जगह ये मौजूद है, यहाँ एक पार्क होती थी। इसी जगह मशरक़ी पाकिस्तान वालों ने और मग़रबी पाकिस्तान वालों ने इकट्ठे होके 23 मार्च बादल भी थे, बारिश भी थी, 3 दिन जलसा रहा। 3 दिन जलसा रहा और करारदाद पाकिस्तान के नाम से जो अब मशहूर है, ये इस जगह पास हुई थी जिसको फजल हक शेर बंगाल अलैहि रहमत ने पेश की, क़ायद आज़म साहब रहमतुल्लाह ताला की ज़ेर सदारत में। तो जब क़ायद से पूछा गया, मकसद आम तो ये मशहूर है ना कि हमारा पाकिस्तान इसी तरीक़े से जो है ना वजूद में, जहाँ एक हमने हिंदुस्तान वालों के साथ कह दिया था कि हम तुम और इकट्ठे नहीं रह सकते। तो हमारे जो रहनुमा हैं वो फरमाते हैं कि हमारा पाकिस्तान तब से वजूद में आ गया था जब से इस बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में पहला मुसलमान इन हुआ था, पहला मुसलमान दाखिल हुआ था। पाकिस्तान हमारा तब भी वजूद में आ गया था। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क पाकिस्तान को ऐसी ऐसी निस्बतें हासिल हैं कि आप और मेरी सोच भी नहीं है। फिगर के लिहाज से, हिंसों के लिहाज से, तारीख़ के लिहाज से, मौसम के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बात हमने पहले भी अपने दोस्तों को अर्ज़ की थी। पाकिस्तान का अगर सन को देखें ना, 23 मार्च को, तीसरा महीना, अदद 3 को बहुत बड़ी एक अज़मत हासिल है। कुरान पाक की जो सूरत अल बकरा है उसके 3 लफ्ज़ हैं, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम अल्लाह, उसका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस किताब को लाने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम। दूसरी बात, अगर 23 को आप जमा करें 3 और 2 को, ये बन जाते हैं 5। 23, 2 और 3 अगर आपस में जमा करें तो ये बन जाते हैं 5। इस तरह लफ्ज़ से 14 अगस्त जो है, 4 + 1 को जमा करें तब भी ये 5 बन जाता है। ठीक है जनाब। इसी तरह सन 1947 को कभी गौर करें, उसके जब आप हिस्सों को जमा करें, और सबसे लुत्फ़ की बात यह है कि क़ायद आज़म साहब अलैहि रहमत, क्योंकि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने भेजा पाकिस्तान के लिए, आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने भेजा था। तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसी इज़्ज़तें दी हैं, नोट कर लें। अगले साल भी, उसके अगले साल भी, इस साल भी। मैं भी इस साल जिस दिन क़ायद साहब की वफ़ात होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो दिन मंगल का है, वो त्यौहार मंगल का आता है, यानी 25 दिसंबर मंगल है। तो उस साल की 14 अगस्त भी मंगल को होगी। उस साल क़ायद आज़म साहब की पैदाइश भी मंगल बनेगी। उस साल
23 मार्च भी मंगल बनेगा, और उस साल जो ख़त्म होगा, आगे जो न्यू साल शुरू होगा, वो साल भी मंगल से शुरू होगा। ऐसी कुदरती एक राज है कि इस शख्सियत को अल्लाह ताला ने इतना इज़्ज़त और इतनी मकाम अता फरमाया, जिसकी निस्बत मोहम्मद अली हम सब कहते हैं और बरमला कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली पाक की अता है। नाम भी यही बता रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक और ताकत बख्शी थी, उसका नाम मोहम्मद अली। ये घराना सदा से बहुत, इसलिए तो कुछ लोग आप पर अजीब व गरीब बातें करते हैं। इस घराने को पंजतन पाक से बहुत बड़ी निस्बत थी। अब इनकी बहनों के नाम पढ़े ना, उनके नाम शीरी भाई, मरियम जना, ठीक है जना और फातिमा जना। इस तरह इनके जो 4 भाई थे, अहमद अली, बंदे अली, मोहम्मद अली, चौथे का नाम गलिबन नहीं ज़हन में आ रहा। इन हस्तियों के नाम भी इस घराने की निस्बत। ये घराना पीर परस्त घराना था। क़ायद आज़म अलैहि रहमत की पैदाइश कराची में हुई। फिर ये हिंदुस्तान में एक बुज़ुर्ग थे, इनकी वालदा इनको वहाँ बचपन में ले गई थी। गलिबन मन्नत मानी हुई थी, जब बौजदार से उस बुज़ुर्ग के, वो बड़े अकीदतमंद थे। क़ायद आज़म अलैहि रहमत को बुज़ुर्गान दीन की खैरात भी मिली हुई थी, और सबसे बड़ी खैरात ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली थी। वही बात है कि अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह इस दफ़ा तो हम मिस्टेक हो गई कि हमने आपको वो बड़ी दिलचस्प बातें अर्ज़ करनी थी, जब सूरज की इब्तिदा होती है, पहली होती है, और हम समझते रहे कि हफ्ते वाले दिन है, वो थे जुम्मे वाले दिन, इसलिए हम उस पर गुफ्तगू नहीं कर सके। नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सूरज की भी यकम होती है, बड़ी दिलचस्प वो टॉपिक है, सुनने वाला टॉपिक है। तो उस दिन सूरज की तारीख के लिहाज से, सूरज को उस दिन 2 तारीख थी उसकी, 21, 22, 23 तक 2 तारीख थी। सूरज हमेशा उरूज पर आता है, यकम के बाद जिस तरह चाँद उरूज पर आता है ना, यकम के बाद फिर मज़ीद ऊपर, तीसरा फिर मज़ीद ऊपर, चौथा, इस तरह सूरज यकम के बाद उरूज पर आता है। पाकिस्तान की जिस दिन करारदाद पेश हुई, उस दिन सूरज को उरूज था। इसलिए इस मुल्क को ना ही क़यामत तक कभी ज़वाल आएगा, तो ना ही आया है, ना ही कभी कोई देखेगा। भला आप कहें कि वो पाकिस्तान तो पहले 2 हिस्से था, टुकड़े हो गए, माज़अल्लाह यानी कि 2 हिस्से हो गया, कि अब तो नहीं। दोस्त बात ज़हन में रखें, पाकिस्तान वहद मुल्क है इस्लामी ममालिक में से जो इस टाइम एटमी ताकत है। पाकिस्तान वहद मुल्क है जिसमें कुदरती 4-6 मौसम मौजूद हैं। पाकिस्तान कुदरती ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया की हर नेमत मौजूद है। पाकिस्तान एक ऐसा वहद मुल्क है जो मदीना तैयबा के बाद इस्लाम के नाम पर जिस स्टेट को हासिल किया गया है, वो मुल्क पाकिस्तान है। कभी इसके गौर करें, पाकिस्तान के लफ्ज़ पर गौर करें, कभी पे अलिफ काफ सीन ते अलिफ नून पर कभी गौर करें। ये 7 हरूफ हैं, एक एक सूबे की ये निशानदेही करते हैं। यानी पे से मुराद पेशावर, ठीक है ना, स्तान से मुराद बलूचिस्तान, यानी इस तरह इनकी तखसीस है। अगलों ने इनका नाम, इनके कोड, इनके सूबे भी 5, पंजतन भी 5, इनकी तारीख़ों के अदद भी 5, और जिस हस्ती को अल्लाह ताला ने एजाज़ दिया उनका नाम भी मोहम्मद अली, जो पंजतन पाक की हस्तियों में से 2 पाक हस्तियाँ। इस पाकिस्तान को क़यामत तक कुछ नहीं होना, तो ना कुछ होगा। बड़ा सोचने वाली बात है, कहाँ वो हमसे 80 गुना ज़्यादा ताकत, कहाँ हमारे पाकिस्तानी 10 गुना, जो 20 गुना। 65 की जंग देख लें, 71 की जंग देख लें, 98-99 की जंग देख लें, और 1948 की जंग को देख लो। जितनी जंगें लड़ी जा चुकी हैं, पाकिस्तान तो उनके मद्दे मुकाबले अशर शीर भी नहीं है। लेकिन ये मत कोई समझे कि पाकिस्तान तो 2 हिस्से हुआ था तो पाकिस्तान तो थोड़ा हो गया। नहीं, अब भी वो मशरक़ी पाकिस्तान कानून के लिहाज से नहीं कह सकते उसको, अब भी वो तारीख़ों में मशरक़ी पाकिस्तान ही कहलाया जाता है। बांग्लादेश तो उनका अपनी मनपसंद ज़बान, उन्होंने बांग्लादेश रख लिया।
मशरक़ी पाक, पहले भी मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया, अपना बुलाया जाता था, कहा जाता था। अब भी मशरक़ी पाकिस्तान, इसको मग़रबी पाकिस्तान। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को कभी ज़वाल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसकी बुनियाद अल्लाह ताला के वलियों ने रखी। 23 मार्च हम सब का बहुत बड़ा इज़्ज़त वाला दिन है, बल्कि खुशी वाला दिन है। इस दिन हमने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी, इसी जगह जिस जगह मीनार पाकिस्तान बना। तब ये मीनार पाकिस्तान नहीं था, ये तो सन 1960 की दहाई में बना है। 60 से लेकर 70 के राउंड में 63 में ग़ालिबन इसका बिल पास हुआ था। 68 में 5 साल इस पर लगे थे सदर युद्ध कावे से। ये मीनार पाकिस्तान बना इसी जगह आज से 80 साल पहले। यानी यूँ समझें कि आज के दिन यही मौसम था, यही फ़िज़ाएँ थी, यही हवाएँ थी। याद रखा करें, जो अंग्रेज़ी की तरीक़े हैं ना, अंग्रेज़ी की तरीक़े, उनका जो जिस महीने में मौसम है वो सदियों पहले भी सदियों बाद भी ऐसा ही रहेगा। जो तरीक़ है ना अंग्रेज़ी, उस जिस महीने का जिस मौसम जैसे होता है ना, सदियों पहले भी वो ऐसा है, सदियों बाद भी ऐसा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ, मार्च है, मार्च का महीना बहार का होता है। ये मत समझें कि इस महीने हम बहार आ गई है, मार्च का हमेशा महीना बहार ही है। जून जुलाई गर्मियों का महीना है ना, जून जुलाई में गर्मी ही होनी है। ये नहीं कि पिछले जून में गर्मी हुई तो 10 जून में बारिशें हो जाएंगी। जून हमेशा गर्मी ही रहेगी क़यामत तक। उन्होंने इस पर फिर कभी मौका मिला तो आपको महीनों के बारे में अर्ज़ करेंगे, ये महीने क्यों रखे गए थे, इनके किस वजह से रखे गए थे, कब से रखे गए थे। और उन्होंने ऐसे इसकी तकनीक से बनाया है इस कैलेंडर को कि मजाल जनाब, ये भी ध्यान में रखा करें। आज इस साल अगर 1 जनवरी एतवार को है ना, अगले साल 1 जनवरी पीर को होगी, उसके अगले साल 1 जनवरी मंगल को होगी, उसके अगले साल 1 जनवरी बुध को होगी। इतनी यानी कि रिसर्च और तहकीक से ये जो है फिर बातों से बातें आ जाती हैं कि फिर किस पर ये 365 दिन रखे गए हैं, फिर बताएंगे। बस आप याद दिलाने के लिए हमने आज 23 मार्च आप सबके जहन में भी अर्ज़ कर दिया। अल्लाह ताला हम सब के पाकिस्तान को महफूज रखे, बिलखुसूस इस वक्त जो कोरोना वबा आई हुई है, मालिक पूरी दुनिया की मखलूक़ात पर मेहरबानी फरमाए। हम सब का हक़ अखलाकी हक़ है। तहरीक पाकिस्तान में जितने भी हमारे मुसलमान मर्द औरत बहन भाई छोटे बड़े इस तहरीक में शहीद हुए थे, उसके साले सवाब के लिए जो है ना अवला का दूध पाक, 3 मरतबा सूरत इखलास, 2 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ें। हम सब उनकी रूह को इसाफ़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।